औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून। और जब सूर फूका जाएगा तो अचानक वो कब्रों से निकलकर अपने रब की तरफ तेज़ी के साथ चलने लगेंगे। कहेंगे काफिर लोग, ए काश के किसने हमको हमारी आरामगाह से ज़िंदा कर दिया। यही वो चीज़ है जिसका रहमान ने वादा किया है और पैगंबरों ने सच कहा था। गुज़िश्ता कल हमने इस पर बात की थी कि अल्लाह ताला जब क़यामत कायम करेंगे तो मलकुल मौत यानी इसराफिल अलैहिस्सलाम क़यामत कायम होने के बाद अल्लाह के दरबार में मलकुल मौत जाएंगी और कहेंगी कि अल्लाह आपकी ज़ात पाक है, आप हय्यू और क़य्यूम हैं। दुआ पढ़ते या हय्यू या क़य्यूम। हय्यू की माने हमेशा ज़िंदा रहने वाली, क़य्यूम की माने कायम रहने वाली, अपनी जगह से न हिले कभी या कोई इसको हिला न सके, वो अल्लाह की ज़ात है। कहेंगे कि अल्लाह ताला सारी दुनिया के लोग मर गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हदीस के अंदर कि जब क़यामत का सूर फूका जाएगा तो याद रखिए कब्रों के अंदर फरिश्ते जो हैं, पैगंबर जितने अम्बिया इकराम अलैहिस्सलातु तस्लीम हैं, वो कब्रों में ज़िंदा होते हैं और उन्हें रोज़ी रोटी दी जाती है। बाज़ उलमा ने लिखा है कि उनकी औरतें भी उनके पास कब्रों में पहुँचाई जाती हैं। समझ रहे हो बात? अम्बिया इकराम अलैहिस्सलातु तस्लीम के साथ ये मामला है। शहीद जो होते हैं, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। और तुम उन लोगों को जो अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए गए मुर्दा मत कहो, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो जिंदा हैं और उन्हें अपनी कब्र के अंदर जो है रोज़ी रोटी दी जाती है, खाना दिया जाता है उन्हें। कितने शहीद जिंदा हैं। और ये तो वो शहीद हैं जो मैदानी जिहाद के अंदर चले गए। बाज़ वो शहीद हैं जो हकीकत में शहीद नहीं होते मैदानी जंग के अंदर, लेकिन दूसरे शरीयत उन पर हुक्म लागू करती है। तो जैसे पेट दुख कर कोई आदमी मर गया, डूब कर आदमी कोई मर गया, अचानक एक्सीडेंट के अंदर किसकी मौत हो गई, तो इनको भी शहीद का सवाब मिलता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके से इल्म सिखाने वाले ये भी मर जाते हैं तो शहीद होते हैं। हमारे आंखों के सामने वाक़या हुआ जामिया इस्लामिया इरशादुल मुनक्किल कुआं के अंदर, जब हम आलिम बन रहे थे, आलिम कोर्स का गालिबन हमारा तीसरा साल था, और रात में सो गए हम जाकर। अब एक तालिब इल्म जो है जहाँ हम सोते थे वही बड़ा यानी अपने ताज़मो उतना बड़ा मदरसा है। जाफ़र भाई किधर है? जाफ़र भाई को मालूम है मदरसा, तो बार बार गए वहाँ पर। तो सो गए रात में। अब वो तालिब इल्मों को मालूम नहीं कि उसमें सांप आकर बैठा, दूसरे मंजिल पे सांप आया था। अब कहाँ से आया है मालूम, तंबाकू खाने की उसको आदत थी। सो गया वो, तो सांप ने नींद के अंदर धंस दिया उसको, और उसको मालूम नहीं। फिर उसके बाजू वालों को भी धंस दिया उसने। पहली मरतबा जहर ज़्यादा उतारता है सांप, दूसरी मरतबा में उसका जहर कम हो जाता है। अब वो ये उठने के बाद उसकी तकलीफ होने लगी पैर में, तो लेकर जल्दी से गया पेशाब को, मालूम नहीं किसको सांप है कर, पेशाब को गया, पेशाब जैसी की तो खून की पेशाब हो गई उसको। और कभी भी सांप काटे तो आदमी को पानी नहीं पीना चाहिए, याद रखिए अब, वरना जहर पूरे जिस्म में जल्दी सरायत कर जाता है, इसलिए पानी नहीं पीना। और उस पर उसने पानी पिया। पानी पीने के बाद अब रात के 2-2:30 बजे हो, अब पूरा मदरसा सन्नाटा होता है, सोए होते बच्चे। फिर मालूम पड़ा बच्चों को, यानी तकलीफ उसको होने लगी, मच्छी जैसे तड़पने लगा हो बच्चा। अब देखे नहीं गया, रूम वाले उठाए उसको, अब शोर हो गया अचानक कब्रों के बाजू में, तो उसको गाड़ी पर सुलाया। अब रात में किसको फ़ोन लगाएंगे बच्चों के पास तो फ़ोन होता नहीं है मदरसे में। उसको गाड़े पर डाले, गाड़ा समझता ना अपना, वो गाड़ा खींचती हो माल का गाड़ा, उस पर डाले बच्चों ने। ऐसी तड़पते हुए बेचारे को लेकर गए भगाते हुए। अब क्या करेंगे बच्चे, क्या करेंगे रात में, किसको फ़ोन लगाएंगे। और बाद में से मालूम पड़ा सांप था, तो भगाते लेकर गए उसको। और जैसे अस्पताल है मदरसा का बड़ा अस्पताल, उसके सामने लेकर गए, उसकी रूह परवास हो गई, उसकी रूह परवास हो गई। फिर पूरे मदरसे में बच्चे तो तालिब इल्म, हम भी तालिब इल्म थे उस वक्त, पढ़ रहे थे, अभी भी तालिब इल्म है और मौत तक तालिब इल्म रहेंगे। इल्म कभी कामिल, अंबिया को कामिल इल्म दिया गया, सहाबा को मिला है। इल्म कभी कामिल होता नहीं है, वो हमेशा जवान होता है, उसको सीखते रहना पड़ता है। बड़े हजरत ने जो है कहा, उसका जो है पोस्टमार्टम जो है हुकूमत की तरफ से कुछ लेकर उसका
पेशानी पर दाग निकाल कर वहाँ से चेकिंग करके रिपोर्ट बनाकर उसको भेज दिया। और बड़े हजरत ने असर में कहा कि देखो हिंदुस्तान में रहना है ना तो कानून तोड़ो नहीं और इस्लाम छोड़ो नहीं। क्या कहा हजरत ने? कानून तोड़ो नहीं और इस्लाम छोड़ो नहीं। 4-6 महीने हो गए। 6 महीने होने के बाद उस लड़के के चचा ने क्या बात उठाई, अखबार में आया कि बड़े मौलाना गुलाम मस्तानवी ने खजाना निकालने के लिए बच्चे को हमारे मारा। ऐसी उसने रिपोर्ट कराई, ऐसी रिपोर्ट उसने कराई। अब रिपोर्ट कराने के बाद क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जब बॉडी दोबारा निकाली जाती है तो उसका पोस्टमार्टम करना पड़ता है। अब वो 6 महीने के बाद पुलिस बिलिस गई, औरंगाबाद का माजरा वाकया ये, जब उसको कब्र खोदी गई दोबारा जब निकाला उसको तो नाखून का जो है ना, जैसे नाखून थे जैसे पूरा बदन था, उसका बाल भी नहीं हिला था। क्या नहीं हिला हुआ था? बाल भी नहीं हिला। बाद में अफसोस हुआ, बाद में से रिपोर्ट निकाले और यह हकीकत का वाकया जो हमारे आंखों के सामने हुआ, जिंदा मौजज़ा अल्लाह ने हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर दिखा दिया। तो ये जो कब्रों में जो जिंदा होते हैं, जिनको अल्लाह की तरफ से रोजी रोटी पहुंचाई जाती है, कयामत जब कायम होंगी तो जितने लोग मरेंगे तो ये जितने होंगे कब्रों के अंदर, पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जितने अंबिया हैं सब के सब बेहोश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 40 साल का अरसा ऐसा गुजरेगा किसी को होश नहीं रहेगा कब्रों के अंदर। और जो मरे हुए हैं कयामत की वजह से वो मरे ही रहेंगे, उन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मलकुल मौत उसके बाद जाएंगी अल्लाह के पास और अर्ज करेंगी कि अल्लाह ताला बताइए आप क्या करना है। अल्लाह पूछेंगे कौन बचा है, तो कहेंगे हामिलिन अर्श, अर्श को उठाने वाले फरिश्ते 8 हैं। कितने हैं? वयहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइज़िन समानिया, उनके पैर जमीन के नीचे हैं, सातों जमीन के, कमर उनकी आसमान और जमीन को लगी हुई है और उनके कंधे के ऊपर अल्लाह का अर्श है। उनके कंधे के ऊपर क्या है? अल्लाह का। ये सातों जमीन और आसमान मिलाएंगे तो इसकी मिसाल ऐसी है जैसे मैदान के अंदर एक छोटी सी अंगूठी या पत्थर पड़ा हो कुर्सी के सामने, अल्लाह की कुर्सी के सामने। वसिया कुर्सी उस समावाति वल अर्ज़, आयतुल कुर्सी पढ़े उसे आए ना, उसमें वसिया कुर्सी, और कुर्सी की हैसियत अल्लाह के अर्श के सामने ऐसी है जैसे मैदान में एक छोटा टुकड़ा पड़ा हो। अब सोचिए अल्लाह का अर्श कितना बड़ा होगा और फरिश्ते कितने बड़े होंगे। तो मलकुल मौत कहेंगी कि अल्लाह ताला अर्श के फरिश्ते जो उठाने वाले वो 8 फरिश्ते, जिब्राइल बाकी है, मीकाइल बाकी है, इसराफिल बाकी है और मैं बाकी। तो अल्लाह कहेंगे जिब्राइल को मौत दो, मीकाइल को मौत दो, तो दोनों को मौत दी जाएंगी। एक दूसरी रिवायत में ऐसा आता है कि मीकाइल अलैहिस्सलाम का जिस्म पहाड़ के जैसा है, जैसे गिरेंगे जोर से आवाज आएंगी, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम सजदे की हालत में जाएंगे और सजदा करते हुए ही उनकी रूह परवाज हो जाएंगी, इंतकाल हो जाएगा। फिर अल्लाह पूछेंगे कौन बचा है? मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे अर्श के फरिश्ते बचे हैं, इसराफील बचा है और मैं बचा हूं। अल्लाह कहेंगे इसराफील को भी मौत दो। इसराफील अलैहिस्सलाम जिनके हाथ में सूर रहेगा, वो सूर जो है छोड़कर इंतकाल हो जाएगा उनका, और अल्लाह अर्श को कहेंगे कि सूर को पकड़ लो। उसके बाद अल्लाह कहेंगे, फिर पूछेंगे मलकुल मौत को, जबकि अल्लाह को सब मालूम है कौन बचा है। मलकुल मौत कहेंगी आपकी ज़ात पाक है, आप हमेशा जिंदा रहने वाले हैं, हय्यु कय्यूम है, आपको मौत नहीं आ सकती। अर्श के फरिश्ते बचे और मैं बचा हूं। फिर अल्लाह कहेंगे अर्श के फरिश्ते भी मर जाए, फिर अर्श के फरिश्ते भी मर जाएंगे। अब फिर अल्लाह पूछेंगे कि मलकुल मौत कौन बचा है? मलकुल मौत कहेंगी आपकी ज़ात पाक है, आप हमेशा रहने वाले हैं, आपको हमेशा बका है, सिर्फ आप बचे और मैं बचे। इज़राइल क्या कहेंगे? सिर्फ आप बचे और मैं। अल्लाह कहेंगे तू भी मर, तुझको भी मैंने पैदा किया। मलकुल मौत भी इज़राइल सलाम भी मर जाएंगे। जब सब मर जाएंगे तो अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान को अपने हाथ में लेंगे, ऐसे लपेटेंगे जैसा कपड़ा लपेटा जाता है या कागज़ लपेटा जाता है,
यौम नत्विस समा कतई सिजिल लिल कुतुब, जैसे रजिस्टर लपेट दिया जाता है, अल्लाह ऐसा लपेटेंगे और जमीन और आसमान को पकड़कर कहेंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज किसकी बादशाहत है, आज किसकी बादशाहत है बताओ। सोचिए, पंत प्रधानों को, मुख्यमंत्रियों को, मालदारों को, सरदारों को, ओहदेदारों को, मिल्लत के जो है ठेकेदारों को, लिमनिल मुल्कुल यौम, कहेंगे अल्लाह आज किसकी हुकूमत है। सब खामोश, कोई है ही नहीं जवाब देने वाला। अल्लाह कहेंगे, खुद कहेंगे अल्लाह लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, उस अल्लाह की हुकूमत है जो अकेला है और जबरदस्त है, कोई उससे पंगा नहीं ले सकता। कोई अल्लाह ताला से पंगा ले सकता नहीं। जब अल्लाह ऐसे कहेंगे फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करेंगे, अल्लाह एक दूसरी जमीन बनाएंगे, एक दूसरी जमीन, और उसको बिछा देंगे, और बिछाने के बाद जितने मुर्दे जमीन के अंदर रहेंगे और जितने कयामत के दिन मरे हुए लोग रहेंगे, सबको ऐसे जैसे चादर उठा फिराई जाती है ऐसे चादर घुमाएंगे अल्लाह, सारे के सारे जो है जितने मुर्दे रहेंगे जमीन पर, सब इस जमीन दूसरी जमीन पर आ जाएंगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जिस वक्त कयामत कायम होगी तो जमीन चांदी की होंगी और आसमान अल्लाह सोने का बना देंगे, पूरी जमीन चांदी की बना देंगे अल्लाह ताला, और आसमान किसका बना देंगे, सोने का बना देंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म देंगे आसमान को बारिश बरसाओ, आसमान बारिश बरसाएंगे। फिर अर्श के नीचे से अल्लाह बारिश बरसाएंगे जिसको आब हयात कहा जाता है, ऐसा पानी जो जिसके जिस्म में दाखिल होगा हमेशा जिंदगी देगा, उसके बाद मौत नहीं आएगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जब वो पानी बरसेगा 40 दिन बारिश होगी। कितने दिन बारिश होगी? 40 दिन बारिश होगी। 40 दिन बारिश होने के बाद इंसानों के जिस्म से 10 हाथ लंबे ऊपर पानी ही पानी रहेगा, और इसी पानी से जैसे खेती उगती है वैसे इंसानों के जिस्म उगेंगे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जितने लोग रहेंगे, हदीस में आता है कि जो सब सारे कयामत वाले मर जाएंगे तो आखिर में जो 2 लोग मरेंगे ना, कबीला मुज़ैना, मदीना का, मक्का का कबीला कोई है, उसके अंदर 2 लोग रहेंगे जो बकरियां चराने वाले रहेंगे, उन पर सबसे आखिर में कयामत आएगी। वो बकरियां चराते हुए शाम में आएंगी, फिर मालूम पड़ेगा कि कयामत आ रही है, और आखिर में सबसे वही मरेंगे और सबसे आखिर में वही उठाए जाएंगे, तो दोबारा इंसान पैदा करेंगे। फिर ये बारिश बरसेंगी, इंसानों के जिस्म पैदा होंगे। अब आपको मैं एक बात बता देता हूं, इंसान की पीठ की जो हड्डी है उसके नीचे सुर्रीन के पास, बैक साइड को, पिछवाड़े के पास एक हड्डी है, जहाँ ये हमारी कमर की हड्डियां खत्म होती है, ये पीछे हड्डी है। इस हड्डी को हम कहेंगे मेमोरी कार्ड। क्या कहेंगे? अल्लाह इसी के जरिए दोबारा इंसान को पैदा करेंगे। वो हड्डी ऐसी है जो जलाने से जलती नहीं, और जमीन में दफन होने से रेजा नहीं होती, और किसी जानवर के पेट में अगर कोई जानवर किसी इंसान को खा लेता है उसके पेट में जाकर भी वो पिघलती नहीं। वो हड्डी ऐसी है। अल्लाह उसी हड्डी से दोबारा सारे इंसानों को पैदा करेंगे, और सारे जिस्म जब उगेंगे फिर अल्लाह ताला सारी रूहों को जमा करेंगे, सारी रूहों को। और याद रखिए, अर्श को, अल्लाह के अर्श को, कुर्सी को, लौह यानी जो अल्लाह की तख्तिया है, लौह महफूज जिसको बोलते हैं हम, फी लौह महफूज, अल्लाह के कलम को, जिस कलम ने हमारी तकदीर लिख दी है, जन्नत और उसके फरिश्तों को, जहन्नम और उसके फरिश्तों को, और हमारी रूहों को मौत नहीं आएगी। क़यामत आने के बाद भी ये चीज़ें जिंदा रहेंगी, हमारी रूहें क्या रहेंगी? जिंदा रहेंगी। अल्लाह ताला जब मोमिनों की रूहों को दोबारा अपने हाथ में लेंगे, चमकदार होंगी, और काफिरों की रूहों को अपने हाथ में लेंगे तो तारीकी और अंधेरा उनसे फूटता होगा। अल्लाह ताला सब रूहों को लेंगे और लेने के बाद उस सूर के अंदर डाल देंगे। मैंने बताया था, सूर के अंदर इतने सुराख हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जितने इंसान आएंगे उतने इंसानों की गिनती के बराबर उस सूर के अंदर सुराख अल्लाह ने बनाए। फिर अल्लाह कहेंगे अर्श को उठाने वाले फरिश्ते जिंदा हो जाओ, वो जिंदा हो जाएंगे।
फिर कहेंगे जिब्राइल जिंदा हो जाओ, मीकाईल जिंदा हो जाओ, इसराफील जिंदा हो जाओ। इसराफील अलैहिस्सलाम जिंदा होंगे। अब इसराफील अलैहिस्सलाम जिंदा होंगे तो अल्लाह कहेंगे सूर लो और सूर में फूंक मारो। अब जैसे वो सूर में फूंक मारेंगे, सब की सब रूहें मक्खियों की शक्ल में निकलेंगी। हदीस में आता है कि आसमान और जमीन के अंदर जितनी खाली जगह है, ये सब के सब उन रूहों से भर जाएंगी और हर इंसान की रूह आत्मा उसकी नाक के सुराख से जाएंगी और उसको दोबारा जिंदा कर देंगी। अब इसके